विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। ग्लोबल वार्मिंग ने पिछले कुछ वर्षों में वेजिटेशन पीरियड को बढ़ा दिया है। इसका प्रभाव देखने को मिला यूरोपीय पेड़ों में, जहां 100 सालों में पहली बार पत्तियां 2 हफ्ते पहले उगाईं और सर्दियों से पहले होने वाले सेनेसेंस में 6 दिन की देरी हुई। पत्तियों की सूखकर गिरने की प्रक्रिया, जिसे सेनेसेंस कहते हैं, ऐसा माना गया है कि वातावरण के गर्म होने के साथ साथ इसमें और भी देरी होगी और साथ ही कार्बन अवशोषण की मात्रा में भी बढ़ोतरी होगी। हालांकि साइंस जर्नल में छपे एक शोध का निष्कर्ष इसके विपरीत है। इस शोध में ETH ज्यूरिख के वैज्ञानिकों ने एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म यानी कि स्व विनियमन तंत्र की पहचान की है, जो उत्पादन अवधि को सीमित करता है। शोध के मुताबिक वसंत और गर्मी के मौसम में प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि हो जाती है, जो कि सेनेसेंस की प्रक्रिया को तेज कर देती है और परिणाम ये होता है कि शरद ऋतु से पहले ही पत्तियां गिर सकती हैं। अभी तक वैज्ञानिक ये मानते आए थे कि गर्मियां खत्म होने के बाद सर्दियों में तापमान का गिरना और दिन का लंबा होना पत्तियों के गिरने का मुख्य कारण है। कुछ अध्ययनों में ये भी कहा गया कि वसंत ऋतु में नई पत्तियों के निकलने का प्रभाव शरद ऋतु में पत्तियों के सूख कर गिरने पर पड़ता है, लेकिन फिलहाल इसके पीछे छिपी प्रक्रिया स्पष्ट नहीं हो पाई थी, जिसने वैज्ञानिकों को शोध के लिए प्रोत्साहित किया। 6 दशकों तक 6 यूरोपियन डेसिडुअस पेड़ों की निगरानी इस अध्ययन का मुख्य आधार बना। इस डेटा का इस्तेमाल करते हुए वैज्ञानिकों ने पत्तियों के गिरने के विभिन्न प्रभावों का अध्ययन किया। इसके अलावा शोधकर्ताओं ने क्लाइमेट चैम्बर्स और बाहर पौधों पर अनेक प्रयोग किए। इसमें उन्होंने तापमान के प्रभाव, दिन का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव को समझने में मदद मिली, जो प्रकाश संश्लेषण और सेनेसेंस के संबंध को चलाते हैं। लंबे समय तक चले अध्ययन में प्रकाश संश्लेषण के गहरे प्रभावों का पता चला। जिन वर्षों में वसंत और गर्मी के मौसम में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तेज हुई, पत्तियों के गिरने की प्रक्रिया जल्दी शुरू हो गई। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में 10% की बढ़ोतरी करने पर लीफ सेनेसेंस को 8 दिनों तक बढ़ा दिया गया। प्रयोगों ने इन परिणामों का समर्थन किया। वैज्ञानिकों ने शरद ऋतु पर आधारित एक नया सेनेसेंस मॉडल विकसित किया, जिसमें सभी कारकों को उनके भार के मुताबिक शामिल किया गया। इस मॉडल के आधार पर शोधकर्ताओं ने पिछले 6 दशकों में शरद ऋतु में होने वाले सेनेसेंस के समय की पिछले मॉडल की तुलना में 42% ज्यादा सटीकता से पहचान की। इसके बाद शोधकर्ताओं ने इस मॉडल का इस्तेमाल पूरी सदी के सेनेसेंस फोरकास्ट के लिए किया। इसके परिणाम चौंकाने वाले थे। शोधकर्ताओं का कहना है कि नया मॉडल ये कहता है कि जैसे जैसे प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगा, पत्तियां 3 से 6 दिन पहले गिर जाएंगी। इसका मतलब है कि सदी के अंत तक मौसम 8 से 12 ज्यादा दिनों तक बढ़ जाएगा। इस शोध में वैज्ञानिकों ने 1948 से 2015 के बीच सेंट्रल यूरोप के 3800 स्थानों पर पेड़ों की 6 प्रजातियों का अध्ययन किया। इसमें उन्होंने पाया कि टेम्परेट फॉरेस्ट यानी कि समशीतोष्ण वनों में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता कम होती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम के मुताबिक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण बढ़ते तापमान के साथ कम होता है। आगे शोधकर्ता धरती पर मौजूद जंगलों के कार्बन सिंक लिमिटेशन को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं।